वो हाँफती कांपती सीढ़ियां चढ़ती हुई छत पर पहुंची। जाने क्यों नीचे जाने के बजाय ऊपर आ गई। टन टन फोन फौरन बजने लगा। एकदम से इसने साइलेंट का बटन दबाया और सीढ़ियों की जानिब देखने लगी। जावेद। वो फोन उठाते हुए भौंकलाते अंदाज में बोली, मैंने सब सामान तैयार कर लिया है, तुम कहाँ हो? बोलते बोलते इसने सीढ़ियों की जानिब देखा। मैं बस पहुँचने वाला हूँ, तुम इत्मीनान रखो और हाँ जल्दी से नीचे आना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जावेद ने जल्दी से जवाब देते हुए फोन बंद कर दिया। शबनम के लिए ये इंतजार इतना तवील हो गया जैसे बरसों वो इस इंतजार में गुजरी हो। घबराते हुए वो छत की दीवार के पास आई और यूं ही नीचे झांकने लगी थी, मगर ये क्या, इसका दिल लम्हे के 1000वें हिस्से में जैसे रुक सा गया हो। जावेद गली के नुक्कड़ पर बाइक पर अपने 2 दोस्तों के साथ था और इसके दोनों दोस्त बाइक से उतरकर एक साइड पर हो गए और जावेद का रुख शबनम के घर की जानिब था। शबनम ने दोबारा अपना फोन निकाला और जावेद का नंबर मिलाया। छूटते ही जावेद ने बोला, जल्दी नीचे आओ, मैं आ गया हूँ। और हाँ देखो, अपना जेवर और नकदी साथ लिया है ना? तुम अकेले आए हो ना? शबनम ने इसके सवालात को नजरअंदाज करते हुए पूछा। हाँ मैंने अकेले आना था तो जाहिर है कि अकेले ही आया हूँ ना। जावेद झुंझुलाते हुए बोला, तुम फौरन आओ, वक्त कम है। वो घड़ी की तरफ देखते हुए दोबारा बोला, मगर शबनम पर तो जैसे सकूत तारी हो गया हो। तुम सच कह रहे हो, तुम अकेले आए हो? शबनम की सुई वहीं अटकी हुई थी। जावेद पर जैसे शक गुजरा, वो फौरन नरम अंदाज अपनाते हुए बोला, क्या कोई अपनी जिंदगी से भी झूठ बोल सकता है? मैं तन्हा हूँ, तुम आओ और खुद देख लो। मैं तन्हा आया हूँ। अब की बार वो कुछ ज्यादा ही तफसील से जवाब दे गया। दोनों तरफ सकूत छा गया। शबनम की आवाज ने सकूत तोड़ा तो जैसे जावेद पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो कांपती आवाज में बोली, चले जाओ और अब दोबारा कभी मेरे घर का रुख ना करना। अगर तुम यहाँ आए तो जान लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे अपनी आवाज किसी खाई से आती महसूस हुई। कौन सी दोस्त थी मेरी ऐसी जिसने मुझे तुमसे मिलने से ना रोका हो? मगर मैंने किसी की ना सुनी, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को धोखा देने चली थी। इनकी आंखों में धूल झोंक कर मैंने तुम्हें अहम जाना और तुमने आज बता दिया कि मुझसे बढ़कर कोई पागल हो ही नहीं सकती। बेदर्दी से वो गाल रगड़ती काल बंद करने लगी कि वो गोया हुआ। तुम अगर मेरी असलियत जान ही चुकी हो तो सीधी तरह जेवर और नकदी मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। फिर तुम किसी को तो क्या अपने घर वालों को मुंह दिखाने के काबिल ना रहोगी। गुस्से से बोलता हुआ चुप हुआ। हर बेईमान इंसान की तरह वो अपनी असलियत पर उतर आया, मगर शबनम पर इसका असर ना पड़ा। वो फट पड़ी, जाओ जो जी में आए कर लो, किसी सूरत में तुम्हें फूटी कोड़ी नहीं देने वाली। और एक बात याद रखना, जब कोई तौबा करे, इसने आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाते हुए कहा, तो वो किसी की तौबा रद्द नहीं करता और जब आजमाता है तो अपने बंदे को रुसवा नहीं करता। ये कहते ही इसने फोन बंद करते हुए दीवार पर दे मारा और ऐसे रोने लगी जैसे इसका कोई अपना मर गया। मर ही तो गया था ना इसका ज़मीर। क्या होता अगर मैं छत पर ना आती और इसके दोस्तों को ना देख लेती? यकीनन मेरा भी जिक्र इन लड़कियों में होता जो अपने वालिदैन की नाफरमान होती हैं, दर दर ठोकरे खाने वाली, जिन्हें फिर कभी इज्जत नहीं मिलती, जो माँ बाप की इज्जत को इसकी दहलीज पर रौंद कर अपनी ख्वाहिशात के पीछे घर से निकलती हैं। पछतावे के आंसू बहाती वो अब सीढ़ियां उतरते नीचे आ रही थी, जैसे सदियों का बोझ इसके कांधों पर आ पड़ा हो।